हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छी होंगे एंड बहुत सारा इंजॉय भी कर रहे होंगे जैसे कि अब हम करने वाले हैं। एंड आपको इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। इस ब्लॉग में कौन कौन आया और हमारे फंक्शन में भी कौन कौन आया वो तो आपको पता लग ही गया होगा, है ना। और भाई मैंने आपको पहले ही बोला था ना, गाउन पहनना तो बहुत इजी है कि हाँ ये वाला गाउन पहनना है, इतना हैवी गाउन पहना, बस उसको पहन लो। और चलने के वक्त 4-5 लोग तो चाहिए ही चाहिए उसको उठाने के लिए, देख सकते हो आप। एंड ये ब्लैक साड़ी में उनकी भाभी है, उनके रिलेशन में रहती हैं जो भैया। एंड उनकी जो बिल्कुल क्लोज़ भाभी है वो अभी आई नहीं है, वो लोग भी आएंगे। एंड मेरी भाभी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपसे पूछती रहूँगी, आज मैं अपने बारे में नहीं पूछूँगी, अपनी भाभी के बारे में पूछूँगी। अच्छी लग रही है ना, सच सच बताना आप लोग, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही ज़रूर बताना। एंड हम लोगों ने ना ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि हम सेम कलर ही पहन के आएंगे, बस मेरे पापा ही अलग है कलर में नहीं, सॉरी, उनके कपड़ों का कलर। बाकी हम सब ने ऐसे बाई मिस्टेक सब ने यही पहन लिया। मैंने कोई और कपड़ा पहना था बट वो क्या कहते हैं मेरे पे ना खिल नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं 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 दूसरा पहनना चाहिए, तो फिर मैंने दूसरा पहन लिया और वो भाभी से मैचिंग का हो गया। मेरी मम्मी का भी थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, उन्होंने भी ये शर्ट डाल ली। एंड गोलू गया था शर्ट लेने, फिर उसे भी कोई और शर्ट मैं हमने बोला था लेने के लिए, फिर उसने ना ये शर्ट ले ली और हम सब ने ऑटोमेटिक ये मैच हो गए। देन ये सीढ़ियाँ, भाई ये लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, उतरने में हमें लग रहा था भाभी बस इधर उधर हो ना जाए, तो हम सब ने उनका गाउन वाउन पकड़ रखा था कि चलो आराम से उतर जाओ। एंड देन यहाँ पे कुछ ही लोग आए थे अभी, और हम आए थे, हमारी फैमिली का कोई नहीं आया था, बस मेरे जो मामा हैं वो आए थे। जो आरती दीदी के साइड के मामा हैं वो मेरे मामा भी लगेंगे, क्योंकि जो मेरी मम्मी है और आरती दीदी की मम्मी है वो बुआ की बेटी है। मेरी मम्मी जो है ना उनकी मम्मी की बुआ की बेटी, सगी बुआ की बेटी है। तो आपको पता चल गया कि मेरी मम्मी उनकी मम्मी बहन कैसे लगती है, क्योंकि वो बुआ भतीजी की बेटी है, इसीलिए। एंड ये यहाँ पे मैं अपनी भाभी का कैमरा पकड़ रखी हूँ। और ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है थोड़ा सा तो पूछ ही सकती हूँ अपने बारे में। और ये है मेरे भैया जो बता रही थी मामा के बेटे हैं, और ये मेरे पापा की फ्रेंड है, और ये पूजा भाभी के चाचा जी हैं, और वो चाची जी हैं जो पहले से आए थे, है ना। और चाची जी ना बहुत मस्ती वाली हैं, बिल्कुल मतलब अच्छे से बात करती रहती है, ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग मिलते नहीं हैं या कुछ भी है। तो बहुत इन्जॉय किया हमने इस पार्टी में। और कौन कौन आने वाला है दिल थाम के बैठना, मतलब बहुत लोग आने वाले हैं। और हमारे ना फैमिली मेम्बर में ही जितने हमारे फैमिली मेम्बर के ही लोग इतने, यार हम तो सोच ही नहीं पाते कि इतने ज़्यादा हम खुद की फैमिली इकट्ठी हो जाती है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वोटो शूट हो रहा है भाभी का, क्योंकि जब सब लोग आ जाते हैं ना देन फ़ोटो क्लिक करना, सब कुछ क्लिक करना इतना नहीं हो पाता। तो मैंने भाभी को बोला कि अभी कोई नहीं आया ना तो आप कुछ खा भी लो और आप ये मतलब फ़ोटो वोटो क्लिक करवा लो या रील बनवा लो, जो भी करना हो आपको। एंड मैंने इतनी मेहनत की चोटी बनाने में, बट मेरे को नहीं लगता इस ड्रेस पे सूट पे चोटी जच रही है। और मैं भाभी से बोल रही थी कि मैं ना हमेशा वीडियो बनाती रहती हूँ, तो कहती मैं आपका ब्लॉग देखती हूँ। तो मैंने बोला आप लाइक करती हो या नहीं करती हो बताओ। कह रही नहीं करती हूँ, आप अच्छा ब्लॉग बनाते हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, शेयर भी करना, लाइक भी करना। और यहाँ पे मम्मी वगैरह बात कर रहे थे और मेरी भाभी ब्लॉग बना रही है। उन्होंने सोचा है कि हाँ वो ब्लॉग बनाएगी, तो अगर वो ब्लॉग बनाएंगी तो प्लीज़ आप लोगों ने प्यार देना बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग मुझे प्यार देते हैं। एंड ये रहा वो मैरिज हॉल नहीं है, सॉरी रेस्टोरेंट है, फैमिली रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे हॉल्स भी हैं, इसमें 4-5 हॉल है, तो हमने ये वाला बुक किया था। एंड मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी था कि यही हॉल है। ये 2 भागों में डिवाइड किया, एक साइड जो केक वेक कटिंग होगा और एक साइड ये खाने का डिनर विनर है। ये भाभी ना ये 2 लड़कियां जो सेम है, तो वो दिखा रही थी कि दोनों सेम है, तो मैं कह रही थी कि आप दिखाओगे तो पता लगेगा, ऐसे ही पता लग रहा है। और यहाँ पे मम्मी और चाची जी है, वो थोड़ा सा क्लोज़ हैं, दोनों आपस में दुख सुख बांट रहे हैं। अभी कुछ लोग आए ही नहीं है तो इसलिए खाली खालीपन लग रहा है। और ना बहुत दूर से आती हैं चाची जी, उनका घर दूर है, तो थकावट हो जाती है थोड़ा, इसलिए इस वजह से थोड़ी सुस्त वुस्त दिख रही है। और इससे पहले भी भाभी ने जो ब्लॉग डाला था तबीयत ख़राब हो गई थी। देन यहाँ पे हम लोग नूडल्स वगैरह खा रहे हैं, भाई पहले तो खा लिया जाए ना, क्योंकि अगर लोग आ जाते हैं फिर देन फ़ोटोशूट ये रील्स वगैरह उन्हीं में लगे जाओ। और हमारे घर में तो सभी कैमरा पकड़े रहते हैं, किसी के पास फुर्सत नहीं है। हम ना बस बच्चे ढूंढते रहते हैं कि कौन हमारा कैमरा पकड़ ले, यही लगा रहता है। तो फिर हम लोग यही करते हैं कि आ जाते हैं। एंड देन ये रही मेरी बुआ, जो कि मुझे तो बहुत प्यार करती है, ज़बरदस्ती नहीं बोली सही में। और ये रूपा दीदी है जो मेरी तारीफ़ करती रहती है हमेशा, कहती है तू मुझे अपनी तरह बना दे जैसे मैं पतली हूँ। यार सच बताऊँ तो मैं मोटी नहीं हो पाती, मैं कैसे मोटी हूँ मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं खुद पतली हो जाती हूँ यार। और रूपा दीदी ना
मुझे भी बहुत प्यार करती है। वो मुझे कहती है कि तेरा नेचर ना सबसे अलग है घर में, सबसे। अब भगवान जाने, आप लोग ये मत सोचना कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, सही में मेरा नेचर अलग है। और भाभी भी है मेरी, बहुत सुंदर लग रही है, आप देख सकते हो, और ना कितनी प्यारी लग रही है। उनका गाउन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी आईज़ भी बहुत प्यारी लग रही है, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग बैठे पड़े हैं, थोड़ा बहुत घूम रहे हैं। अब भाभी जा रही है मेरी बुआ के पैर छूने। यार गाउन ना थोड़ा हैवी है, तो उनको बैंड होने में, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये दुपट्टा हमने इसलिए करवा रखा है, कुछ लोग बोलेंगे कमेंट में कि अच्छा नहीं लग रहा, जो भी है। तो वो अभी वैसे तो मेरे 6 भाई हैं, और क्या कहते हैं, वो सबसे छोटी नहीं है बहू, मगर जो अभी जो फ़िलहाल विशाल भैया की शादी और विक्की भैया की, तो सबसे छोटी तो वही कहलाएंगी ना, इसलिए हमने उनका पल्लू करवा रखा। और अभी सब बड़े हैं। और भाभी वही पूछ रही थी बुआ से कि मैं सुंदर लग रही कि नहीं, और रूपा दीदी से भी यही कह रही थी कि रूपा दीदी आप किसकी साइड हो, क्योंकि वो मेरी भाभी की भी फ्रेंड है। तो हम कह रहे थे रूपा दीदी तुम हमारा साइड वालो, मतलब मेरे साइड हो। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत खा पी रहे हैं। मैं बुआ के पास चली गई हूँ ज़बरदस्ती कि बुआ मेरी तारीफ़ करो। आपको तो पता है कि मैं सबसे कुछ ना कुछ तारीफ़ अपनी सुनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तारीफ़ सुनना। मैं तारीफ़ की भूखी हूँ, मुझे तारीफ़ चाहिए, ऐसा लगता है। तो बुआ वही कह रही थी, थोड़ा बहुत लपेट भी लिया मैंने, मैं ही लेकर आई थी इनके खिलाने के लिए कुछ कुछ। एंड बुआ की भी साड़ी मैच हो रही है। ये मेरी छोटी बहन है, जिसको मैंने बताया था आपके बारे में, है ना। और मतलब मैंने बताया था, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। और ये मेरे से बहुत अच्छे से रहती है, बहुत ज़्यादा ही। इसको मैं जो बोल दूँ ना कि यहाँ पे रहना है तो वहीं रहेगी। अगर मैंने बोला ना बिट्टू ऐसे, तो हाँ दीदी ऐसे। और चाची का नेचर तो आपको पता है, बिल्कुल फ्रेंडली। वो जो 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 जिनके साथ वो जैसा उनका मन करता है ना वैसे रहती। मतलब अगर मैं उनके साथ बिल्कुल हैप्पी हूँ, तो वो मेरे साथ बिल्कुल हैप्पी है। इस तरीके से उनका नेचर है। वो मुझे ये कह रही थी जा चाचा के अपन चोटी दिखा दे, क्योंकि उनको पता है चाचा गुस्सा हो जाते हैं इस चीज़ से, इसलिए। और बिट्टू को देखो उसका प्यार, उसको पता है कि मैं खाऊंगी नहीं, ऐसे घूमूंगी, बट वो उसको पता नहीं है मैं खा पी के मस्त घूम रही हूँ। और यहाँ पे चाचा है, चाचा ना बस दिखाते हैं कि मैं गुस्से वाला हूँ, वैसे वो है नहीं गुस्से वाला, बस वो डराते हैं बच्चों को कि उनसे थोड़ा दूर रहें। वरना मेरे चाचा भी बहुत मज़ेदार हैं, बिल्कुल एकदम। थोड़ा बहुत खिसियाँ है, कोई नहीं। चाची उधर बात कर ली सबसे, अब वो जा रही है मेरी भाभी से मिलने। मेरे से पूछा कहने भैया रवीना, मैं बोली जाओ उधर, तारीफ़ मत करना, पहले बेइज्जती करना। कह रही है हाँ हाँ जाता नहीं। चाची ऐसे थोड़ी मिल लेती है नॉर्मल, चाची कुछ ना कुछ मज़ा ना करे तो मिल कैसे लेंगी। देखो कैसे छेड़ रही हैं, देखा आपने। बच्चों की तरह। तो चाची के साथ मैंने बोला था ना आपको पहले, जो जैसा रहता है वो उस तरीके से रहती है, क्योंकि भाभी उनके साथ ऐसे मिलजुल के रहती है, इसलिए। एंड चाची बहुत खुश हैं। चाची ना हर चीज़ में ऐसी खुशी। और मुझे लगता है ना कि वो रहती है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, मतलब इस चीज़ का ध्यान, उस चीज़ का ध्यान। और कामनी दीदी भी इसी तरीके से रहती हैं, तो इसलिए। और फिर यहाँ पे हम सब बड़े लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, जो भी, क्योंकि अभी तो हमारी फैमिली के ही लोग आ रहे हैं। हमारे फैमिली में ही यार इतने लोग हैं ना, हम क्या करें। बहुत ज़्यादा ये दुख की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हमारे अधिकतर लोग फैमिली के। और ये मेरी भाभी की भाभी हैं, जो स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है, ये उनकी मम्मी है। और ये उनकी मम्मी है। थोड़ा सा लेट आए हैं लोग, हम लोग बोल रहे थे कि आपकी फ़ैमिली तो पहले ही आनी चाहिए थी। एंड यहाँ पे वो लोग आए हैं, अभी मिल रहे हैं। अभी तो मिलना जुलना ही चल रहा है उनका। एंड ये बहुत प्यारी लग रही है, उनकी साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं अभी ना बच्चे को एक कैमरा पकड़ा रखा है, और ये उनका पीछे भाई है बीच वाला, तो वो बच्चे ने ना अच्छे से कैमरा नहीं पकड़ रखा, बट मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे वो सबसे मिल रही है, देखो उसने अच्छे से कैमरा नहीं पकड़ रखा। एंड उनकी भाभी, जो मेरी भाभी की भाभी है ना, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिटी है। एंड उनकी आइज़ बहुत ही प्यारी है, मैंने आपको पहले भी बता रखा होगा शायद। अब आए वो लोग भाभी से मिलने के लिए, मम्मी से मिलेंगे, ये रही, है ना। तो अभी वो यही सब चल रहा है भाई। उनकी फैमिली थोड़ा सा लेट आई, बट उनको पहले आना चाहिए था। सच सच बताना, आप लोग आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। मैं तो चाहती थी कि पहले आए। ऐसा होता है ना कि अपनी फैमिली मेम्बर पहले आ जाती है तो थोड़ा बात ऐसा मिलजुल लेते, क्योंकि जब सब लोग आ जाता है ना तो हबड़ दबड़, केक काटो, डांस करो, खाना खाओ, टाइम हुआ चलते बनो। देखो अब दिखिए आप उनको, आपको दिखिए उनकी भाभी, है ना सुंदर भाई, बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत सुंदर लगती है, वो नेचुरली इतनी सुंदर है, तो वो है सुंदर, ऐसा लगता है मुझे। और भाभी भी तो सुंदर लगी रही है, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, आप लोग बोलोगे कि एक ही चीज़ें रिपीट कर रही है, बट वो है सुंदर। अब एंट्री होती है मेरी आरती दीदी की। एंड आरती दीदी का साड़ी का कलर थोड़ा डिफरेंट है, आप देख सकते हो। एंड हाँ, एक चीज़ आप ध्यान देना, इसने ना मुझे इग्नोर किया, मतलब इसे लगा ही नहीं कि मैं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता तो छोटी सी लड़की कौन है, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। देख रहे हो कैसे इग्नोर कर रही है मुझे शादी के बाद। मजाक कर रही है यार, इग्नोर कैसे कर सकती है मुझे बहुत प्यार करती है। अभी वो आई है तो बड़े लोग जो बैठे हैं उनको पैर छुएगी ना, उनसे मिलेगी। अभी तो मैं मिल ही लूँगी यार, मैं उसकी बहन हो जाऊँगी कहाँ।
तो अभी वो सबसे मिल रही है, पैर छू रही है। और यहाँ पे मेरे को बबनी मिल गई, तो उसके साथ डांस करना तो बनता है। हमारे घर का सबसे छोटा सा बच्चा है वो, तो उसके साथ ऐसा ना नाचो गाओ गाओ तो बच्चा उदास हो जाता है ना, तो भाई डांस वांस तो करना चाहिए। और मेरी जब भी छुट्टी होती है मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ इससे मिलने के लिए। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ये मेरे पास ही रहनी चाहिए, मेरे साथ ही रहनी चाहिए हमेशा, ऐसा मुझे लगता है। और अभी यहाँ पे भरत मिलाप हो रहा है सबका, आरती दीदी का सबसे मिलजुल कर रही है, क्योंकि वो पार्टी में भी इतने सारे लोग जो आए हैं वो मिलते तो नहीं है डेली, और चाची वगैरह भी दूर रहती है, मैं और आरती दीदी पास में रहते हैं, मगर मैं भी नहीं मिल पाती क्योंकि मेरा अभी ना ऑफिस का काम कुछ चल रहा है। इस वजह से मैंने इसको बोल रही हूँ, मैं यही चीज़ इसको बोल रही हूँ अभी कि तूने मुझे पहचाना नहीं, तूने मुझे इग्नोर किया। तो कह रही है कि मुझे लगा तो छोटी सी लड़की कौन है। मैंने कहा हाइट नाप ले, देख ले कैसी हो। तो कह रही है अच्छा। फिर यहाँ पे मिलना हुआ। मैं पूछ रही थी कि कामनी दीदी कहाँ है, कब आएगी कामनी दीदी, आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि बात तो हो गई थी आएगी। मैंने दीदी को बोल रही थी कि दीदी जल्दी आ जाओ। दैन पूजा भाभी आ गई, पूजा भाभी के भी पैर छुए। वैसे ये चीज़ नहीं है कि मैं पैर नहीं छूती, मैं सभी के पैर छूती। जब भी हमारे घर में कुछ ना कुछ होता है या फिर हम जब मिलते हैं तो हम पैर ज़रूर छूते हैं। और मैं ये चीज़ भी है कि हम जब फ़ोन पे बात करते हैं ना, तब भी पता नहीं क्यों मेरी ऑटोमेटिक ये आदत बन गई कि मैं अपनी आरती दीदी से भी बात करूँ ना, दीदी नमस्ते, कामनी दीदी नमस्ते। पता नहीं क्यों ये मेरी चीज़ में है, मेरे अंदर है कि हाँ इनकी शादी होगी, ये बड़े हो गए तो अब इनको नमस्ते नहीं। इससे पहले मार दिया, पीट दिया, ये वाला सीन था। पता नहीं कैसे समझदारी आ जाती है। अब भाभी और पूजा भाभी, सॉरी मेरी भाभी और आरती दीदी मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से, भाभी पूछ रही है कि मैं अच्छी नहीं लग रही, तो आरती दीदी कह रही है नहीं बहुत प्यारी लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। और यहाँ पे आप देख लो भाई, मुझे लगता है ना ये लीक हो चुकी है बातें कि हम सब एक कलर का ही कपड़ा पहनेंगे। हमें ही नहीं पता था तो लीक कहाँ से होगी भाई। और ये देखो सब एक कलर का पहन के आ गए। विक्की भी और विशाल भी तो सेम, और मेरा सेम, आरती दीदी का थोड़ा अलग है, गोलू का सेम, पूजा भाभी का भी सेम थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना तसल्ली के लिए भैया को बोला ऐसे करवा दे। और विवेक भैया देखो, विवेक भैया का भी ना नेचर अलग है। आप बोलोगे किसका नेचर एक जैसा है, भाई सभी का नेचर सबकी जगह पे अलग होता है, सबके लिए अलग होता है। आप देख सकते हो कलर विशाल भैया का और मेरा, देख रहे हो हम सब ऐसे ही पहन कर आ गए। पता नहीं क्या हमारे दिमाग में था कि हमें यही कलर पहनना है। शायद ना आज के लिए ये कलर लकी होगा, इसलिए विवेक भैया कह रहा है कि मेरे पास कपड़ा नहीं था इसलिए टी शर्ट पहन के आया। वो मजाक करता रहता ना इसलिए। इससे पहले ना मैंने वो नेकलेस वगैरह पहन रखा था, तो फिर मैंने उतार दिया कि ज़्यादा हैवी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता। और इस ड्रेस का ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। और भाभी भी यहाँ पे भी मिलने आई है, सबसे पैर वैर छू रही है, सबको जो भी है यही सब हो रहा है। और आरती दीदी भी आई है मिलने। आरती दीदी को मैंने बोला कि आरती दीदी कह रही तूने ये वाला कलर पहना है। मैंने कहा इससे पहले ना मैंने दूसरी ड्रेस पहनी थी तो उतार दिया मैंने कि चल ये पहन लेती, ये मेरे पे ज़्यादा अच्छा लगे। तो आरती दीदी कह रही है मैंने भी दूसरी साड़ी पहनी थी और आते वक्त, और फिर मैंने भी उतार के ये साड़ी पहन ली। मैंने कहा अच्छा ऐसे ही किया क्या तूने। कह रही हाँ। तो पापा कह रहे तो नहीं कि काम ही है, वह लड़कियों का काम क्या होता है। और पूरा परांदा का मैं यूज़ कर रही, चोटी हिला हिला के परांदा लगाया हुआ यूज़ नहीं करूँगी। इसके लिए पूरा मैंने सबको परेशान कर दिया कि मुझे परांदा चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे चाहिए। और मुझे अब पूजा भाभी दिख गई, उनको मैं पकड़ लूँगी। भाभी मेरी तारीफ़ कर दो, देखो कैसे गिड़गिड़ा रही हो, प्लीज़ भाभी मेरी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो, प्लीज़ भाभी कर दो। तो कह रही है अरे बहन थोड़ा सा रुक जा। भाभी ना ऐसी बोलती है बस बहन बहन, पर उनको वो हमें ऐसे बहन की तरह बोलती है इसलिए कि बहन थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। मैंने कहा नहीं भाई थोड़ा सा तारीफ़ कर दो ना, थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रुक गई, तारीफ़ कर दो। तो कह रही है अच्छा करूँगी, रुक जा। फिर कह रही थी हाँ अच्छी लग रही हो तुम, बहुत अच्छी लग रही हो, पैसे के हिसाब से अच्छी लग रही हो, यानी मतलब जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं उसके हिसाब से अच्छी लग रही हूँ। उनका कहने का मतलब है, मजाक में कह के गई हैं वो ऐसा। देखो अभी वही कह रही है यार, यहाँ पे ना म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, इस वजह से ये वॉइस रियल वॉइस आपको सुनाई नहीं दे रही है, बट जो वॉइस उनकी है ना सेम सेम मैं वही आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही कह रही है कि हाँ अच्छी लग रही है जो भी चीज़ है। तो हमारी फैमिली का बॉन्ड आपको कैसा लगता है, सभी का बॉन्ड आप बताना है ना कि सभी के बॉन्ड कैसे लगा। एंड वो मेरी परांदा को कह रही है कि ये परांदा थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ वो है ही अच्छा, इसके लिए मैं बहुत परेशान हुई थी। तो फैमिली के बॉन्ड की बात करी थी कि हमारी सभी के फैमिली के बॉन्ड कैसा है। देखो मम्मी, आरती दीदी या फिर मैं, पूजा भाभी, मेरी भाभी, ये रही उनकी भाभी जो मैं बोल रही थी बहुत सुंदर है। सुंदर है या नहीं है, यह हमेशा बोलती कि ब्लॉग मत बनाएगा। एंड इनकी आइज़ देखो, विदाउट मेकअप, मतलब थोड़ा बहुत तो यार पार्टी में जाएंगे तो हर कोई करता है। एंड मेरी भाभी को देखो,
और मेरी भाभी ना अपनी भाभी को बहुत ही प्यार करती है, मुझे ऐसा लगता है वो हमेशा मानती है। मैं अब ये मत सोचना कि मैं अपनी भाभी को प्यार नहीं करती हूँ यार मैं अपनी भाभी को प्यार, बट वो भी करती है। एंड इनके भाई की शादी होने वाली है, वो भी शादी अप्रैल में है। हाँ, जो उनकी शादी का भी आपको ब्लॉग पूरा फुल देखने को मिलेगा, तो पूरा एंजॉय करना। और उसके लिए तो फिर मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, सॉरी मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। हमारी फूआ को देखिए, वो भी सेम कलर पहन के आई है। हम यही कह रहे हैं कि सब सेम कलर पहन के आ गए हैं बाबा सब। ये सब लोग हमारा प्लान ख़राब कर दिया है, जो प्लान बना नहीं था हमारा वो हो। हम अंदर ही थे तो हमें संकेत आया कि हमारे जीजा और दीदी आ चुके हैं, तो हम भागे भागे बाहर आए और समृद्ध बाबू सो गए थे क्योंकि भाई रास्ता दूर का है और जाम भी है, नवरात्र फर्स्ट नवरात्र है। तो दीदी वीदी सब आ गई। एंड दीदी को देखो, अब दीदी मुझे कोई देखता नहीं है क्योंकि ना दीदी यार बाबू सो रहे ना, इसलिए उस पर ध्यान है। एंड पापा जी भी आए हैं, मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी इस वजह से वो नहीं आ पाई, मेरी उनसे पहले ही बात हो गई थी। अच्छा इधर भी है, मैं तो भूल ही गई थी। किसी में आ रहे गाड़ी में। चलिए खाना भी लेना है, स्वागत। चलिए 1 2 3 वापस नहीं बाबू आ जाओ। वापस हाँ वो सो गया है ना, फिर गिरा जाएगा। आ जाओ नीचे। समधी मिलन हो रहा है, पापा और पापा जी मिल रहे हैं जो कानिधि के ससुर है। क्योंकि यार जो ससुराल वाले होते हैं उनकी रिस्पेक्ट तो अलग होती है ना, चाहे वो कई साल बाद आए या मतलब कुछ भी हो, उनकी रिस्पेक्ट दिल में अलग होती है। और हमारे यहाँ सबके यहाँ ही होती होगी भाई। और जीजा की भी रिस्पेक्ट अलग होती है और उनकी खातिरदारी भी अलग होती है। जीजा ही मुझे लगते परेशान हो जाते होंगे कि इतने ही आगे पीछे क्यों घूमते। भाई जीजा है तो जीजा की तो खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। हम ऐसा नहीं कि एक जीजा, हम सभी जो हमारे जितने जीजा हैं हम सभी की तारीफ़ करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सब आके, मेरे पास फूल नहीं था, मैंने कहा लो फूल मैंने डाल दिए और ये लोग देखे कैसे उनको उठाने लगे। गाड़ी तो उतरना पहले कर दिया, हाथ लगा जाइए उतरने के लिए। और क्या चलिए हाथ रखिए, पहले सबके लिए अलग अलग वेलकम हो रहा है, सबके लिए अलग अलग वेलकम हो रहा है। थोड़ा दूर जाओ। अब आए हैं पीयूष जीजू और उनके पापा जी आए क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। आप सोच रहे होंगे कि दोनों मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो हाँ, कामनी दी की मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी और आरती दीदी की मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी। आरती दी की मम्मी की तो तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को पता ही होगा, जब दीदी आरती तभी तबीयत ख़राब थी थोड़ी बहुत उनकी। पूरा अच्छे से चलो। तो भाई मेरी 2 दीदी और 2 जीजा जी तो आ चुके हैं जिन्हें आपने देख लिया, और मुझे अपने तीसरे जीजा जी का भी इंतज़ार है। तो चलो अभी ये दीदी मेरी एंट्री कर रही है, ये भी थोड़ा बहुत मिलाव करेंगी। किस किस से मिलेंगी, ये रहे मेरे पीयूष जीजू। मैं इनसे ऊपर नहीं मिल पाई थी क्योंकि अभी आ रहे थे, तो यहाँ पे वो मुझे मिले। भाई मेरा कैमरा मैन ना छोटा सा बच्चा है, इसलिए उसने अच्छे से कैप्चर नहीं किया है। तो मैं दीदी को लेके जा रही हूँ कि चल ना पहले तू भाभी से मिल, तू इधर क्या कर रही है, चल चल मेन आदमी से। मैं दीदी कह रही रुक जा पहले ये लोग पापा जी इन सब से मिल लूँ, तेरे पापा से सबसे। मैंने कहा अच्छा मिल ले चल कोई बात नहीं। तो अभी जीजू है यहाँ पे, मम्मी से मिली। एंड मम्मी को देखो, मेरी मम्मी हमेशा हंसती रहती है, हमेशा। पूजा भाभी लाइन में खड़ी है दीदी से मिलने के लिए। हम सब लाइन में खड़े रहते भाई, हम इतनी जनता है, सबको लाइन में खड़े होना पड़ता है। और फिर चाची पीयूष जीजू चाची से मिल रहे हैं। और मेरी चाची को देखना, अभी शायद घूंघट करके आई थी वो, इसमें दिख नहीं रही है क्या। और हाँ, पीयूष जीजू से तो मिल ली। एंड अभी चाची देखना क्या करेंगी, यहाँ पे मिल रही है मम्मी से। ये मेरी भाभी की मम्मी है, अब इसमें प्रॉपर दिखी आपको। और ये अब दीदी का रिएक्शन देखना आप लोग, वाह मेरी भाभी पूरा प्रॉपर अच्छे से मिल रही है कि अच्छी लग रही है कि नहीं। भाभी भी सबसे यही पूछ रही है और उनकी भाभी भी दिख गई आपको।
और अब चाची से भी मिलेंगी दीदी। और ये मेरे बगल में भाभी रहती है। देखो मेरी चाची ने थोड़ा सा अब अपना वो एक्शन चालू कर दिया। देखो ये जीजू मिल रहे हैं, जीजू से भाभी यही कह रही है कि आप मैचिंग पहन के आ रही हो, वाह वाह आप तो मेरे में मैच कर रहे हो। तो कह रही है अच्छा सही है सही है। तो मैंने कहा नहीं जीजू आप यहाँ पे और भी लोगे, आप जिससे मैच करना चाहते हो कर सकते हो। अच्छा अब चाची को देखो घूमट करके आई थी और वो हट चुका। मेरा कैमरामैन बहुत अच्छा कैमरामैन है जिसने रिकॉर्ड नहीं किया था। और सब लोग अभी खड़े हैं, भाई फैमिली मेम्बर इतनी है क्या करूँ मैं। एंड ये रही भाभी जो मैं बता रही थी कि बहुत सुंदर लग रही है मुझे, दीदी ये रही। सभी लोग मिल चुके हैं। अब बस मेरे तीसरे जीजा जी आ जाए। तीसरे जीजा जी का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, तो दिल थाम के बैठ जाइए, आने ही वाले हैं। और जीजू यही कह रहे हैं कि हम सबका मैचिंग हो रहा है। मैं जीजू को कहूँगी रुको मैं आपकी मैचिंग का एक और लेकर आती हूँ, शायद वो लेकर आऊँगी, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। कह रहे अच्छा सा लेकर आना। तो फिर भाभी ना शायद हाँ मम्मी मजाक कर रही थी जीजू से कि वो आपकी मैचिंग कर रहा है, ले जाओ। मैं इनको लेकर आई कि ये आपकी मैचिंग की हो रही है, ये भाभी की फ्रेंड थी। तो कह रहे हैं अच्छा। फिर हम भाभी को लेकर आए, पूजा भाभी का, कि ये मल्टी कलर है, ये सब में मैच हो जाएंगी, भाभी को जिससे मन करे मैच करवा दो। तो फिर वो हंस रही थी बहुत। 11 साल 11वां बन रहा है। विशाल भैया तो सेम चीज पहन के आ गया। सबने वही है, रीना का वही सेम। वही कलर पहन के आ गए।